हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं तो वो आपके पास पहुँचे, तो आप उसे देखें। और आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक चूहे की है। जो चूहा शांति से अपने घर में रहता है, बहुत ही एकदम सरल टाइप का चूहा था। एकदम ना ही कोई उछल कूद ना कुछ, एकदम शांत स्वभाव का था। वो सारे काम अपना धीरे सुस्ते आराम से करता, ऐसा उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन कुछ चींटियाँ सामने से जा रही थी ढोल नगाड़े बजाते हुए। तो उसने चींटियों से पूछा कि चींटियाँ चींटियाँ भाई, आप ये कहाँ जा रहे हो ये सारे ढोल नगाड़े बजाते हुए? तो और वो जो सबसे जो बड़ी चींटी है वो इतनी सज धज के क्यों जा रही है? तो उन्होंने कहा, चींटियों ने, बाकी जो चींटियाँ उनके पीछे से जा रही थी बारातियाँ बन के, तो उन्होंने बोला कि आज मेरी जो सरकार है, राजा जो राजा चींटी है, उनकी आज शादी है, तो हम उस शादी के समारोह में जा रहे हैं, तो चलो तुम भी आज हमारे साथ उस शादी में शामिल हो जाओ। तो उतने में उन लोगों ने कहा, वो चल दिया अपना सारे सामान लेके, दरवाज़ा लगा के घर का चला उनके साथ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने शादी देखी। अब उसको मन में लगा कि मैं भी तो अकेला रहता हूँ, मेरी भी साथी अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो उसने सोचा कि मेरी भी शादी मैं करूँगा। तो वो चींटियों से कहता है कि मेरी भी शादी आप करवा दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो चींटी हूँ, हम लोग चींटियों को जानते हैं, हम चूहे को तो जानते नहीं हैं उतना कि जो हम आपसे आपकी शादी करवा दें। और चींटियाँ चूहों के साथ तो शादी करती है ही नहीं। तो चूहे ने भी बोला, हाँ ये बात तो सही है, तो जैसे भी हो आप मुझे कुछ सलाह दे। तो उसने एक दिन कहा, जो सबसे सुंदर कौन होगा तो मैं उसी से शादी करना पसंद करूं। तो चींटियों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, सूर्य देव से पूछिए, वह आपको बताएंगे, उनकी पुत्री बहुत सुंदर है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। उतने में बोला ठीक है। वो कुछ दूर गया और दूर जाते हुए बैठा और सोचता कि मैं सूर्यदेव के पास कैसे पहुंचूंगा और उनकी पुत्री कितनी सुंदर होगी, मैं उनसे विवाह कैसे करूंगा, क्या कैसे मैं उनसे बात करूं और वार्तालाप हो, कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो वो वहाँ बैठ के 1-2 दिन सोचने में व्यतीत करता है। जैसे ही कुछ समय बीता और वो वहाँ पे कुछ पहाड़ियों पे ऊपर गया और वो पूछने लगा, हे सूर्यदेव, मैं विवाह करना चाहता हूँ आपकी पुत्री से, आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे उत्तर दें। तो सूर्यदेव ने कहा कि हे मूषक राज, मेरी पुत्री आपकी लायक नहीं है, वे सुंदर उतनी तो है नहीं जो आपसे विवाह करे। तो आप एक काम कीजिए, मेरी पुत्री को छोड़कर आप पवन देव से पूछिए, उनकी पुत्री बहुत सुंदर है, मेरी पुत्री से भी अत्यधिक सुंदर है। अब वह सोचने लगे कि अरे, उन्होंने तो कहा कि सूर्यदेव की पुत्री सुंदर है, आप सूर्यदेव कह रहे हैं कि पवन देव की पुत्री सुंदर है, मैं पवन देव को कैसे पुकारूं, अब कैसे पुकारूं। अब वह सोचने लगा कि पवन देव से मैं पूछता हूँ। सूर्यदेव से पूछा कि मैं पवन देव को कैसे बुलाऊं। तो उन्होंने कहा, आप यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिए और उन्हें पुकारिए कि पवन देव, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह उसने पवन देव को आवाज़ दिया, पवन देव, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, आपकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सुंदर है, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे आवाज़ दीजिए, इंगित दीजिए कुछ। तो उतने में पवन देव वहाँ प्रकट होते हैं। पवन देव जैसे प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे मूषकराज, मेरी पुत्री इतनी सुंदर, अत्यधिक सुंदर नहीं है कि मैं आपको उसको सौंपूँ, और वो इतनी भी सुंदर नहीं है कि वो आपसे विवाह कर पाए, और आप कहाँ एक छोटे से मूषक हो और वो एक कहाँ देव कन्या है, तो कृपया आप हमें क्षमा कीजिए, आप वृक्षराज की पुत्री से विवाह कर सकते हैं, वे
मेरी पुत्री से भी अत्यधिक सुंदर है। अब वे और आश्चर्य हो गए कि सूर्यदेव ने कहा कि मेरी पुत्री अत्यधिक सुंदर नहीं है, पवन देव कह रहे हैं मेरी पुत्री सुंदर नहीं है, अब वो कह रहे हैं वृक्षराज से कही। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तब उसने फिर वृक्षराज से पूछने के लिए वहाँ पहुँचा कि वृक्षराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की अनुमति दें। आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ आपकी पुत्री के साथ। तो वृक्षराज कहते हैं मैं ज़रूर आपको अपनी पुत्री देता मूषकराज, परंतु मेरी पुत्री तो एक वृक्ष है और वृक्ष कभी जीव जंतु के साथ विवाह नहीं करते हैं। कृपया मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी पुत्री भी इतनी सुंदर नहीं है कि मैं आपको उसके साथ विवाह कर सकूं, और अगर वो जंतु होती तो मैं अवश्य उसका विवाह आपके साथ करता। तो पर मुझे क्षमा कीजिए मूषकराज। अब वो कहते हैं अब मैं क्या करूं कि मेरा विवाह हो सके। उतने में वृक्षराज कहते हैं कि हे मूषकराज, आप धैर्य के साथ रहें, मैं आपके विवाह के प्रस्ताव के लिए कहता हूँ आप वहाँ जाइए, आपका विवाह अवश्य और सुनिश्चित होगा। क्या वहाँ आप जाके ही आपको पता चलेगा कि आपका विवाह निश्चित होगा। तो वो कहते हैं पर्वतराज के पास जाइए, वे आपकी पुत्री के बारे में, आपके विवाह के बारे में, अपनी पुत्री के बारे में कहेंगे। तो जो चूहा था वे पर्वत के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो वो अपने पर्वत से कहते हैं हे पर्वत, आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराइए, आपकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सुंदर है, कृपया मुझे अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की अनुमति दें। तो जो पर्वत थे वो कहते हैं हे मूषकराज, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी पुत्री भी आपके लायक नहीं है, वे इतनी सुंदर नहीं है कि मैं आपको आपका विवाह उसके साथ करा सकूं, क्योंकि वे एक खुद पर्वत है। क्षमा कीजिए मूषकराज, मैं भी अपनी पुत्री को आपको नहीं दे सकता। कैसे दे दूं मैं आपको वो, क्योंकि वो पर्वत है। तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप उनके साथ विवाह कीजिए जो मेरे ही पर्वत के नीचे एक छोटा सा गुफा बना के रहती हैं, मूषक है वो भी, आप उनके साथ विवाह कीजिए, वे आपके साथ विवाह करने के लिए ज़रूर से ज़रूर हाँ बोलेंगे। तो अब वो मूषक निराश तो था ही कि अब ये भी मुझे मना कर देंगे, क्योंकि मैंने सूर्यदेव के पास गया, पवन देव के पास गया, वृक्षराज के पास गया, अत्यधिक वो परेशान था। उतने में ही पर्वत ने उनको जैसे ही मूषिका के बारे में बताया तो वे वो नीचे गए और उनसे कहते हैं हे मूषक, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप भी मुझसे क्या विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए हाँ हूँ, मैं आपको विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझसे क्या विवाह करना चाहोगे? मैं इतनी तो खूबसूरत हूँ नहीं, हाँ पर इतना है कि मैं आपके घर का सारे काम कर सकती हूँ, सब कुछ मैं खाना बना के आपको दे सकती हूँ, आपको आराम से आप जब काम करने जाओगे तो मैं आपको आपका घर देखूँगी। तो उसने कहा मुझे सब मंजूर है, पर आप क्या मुझे शादी करने के लिए तैयार हैं? तो वो जो मूषिका थी उसने कहा जी मैं निश्चित मैं आपके लिए तैयार हूँ विवाह करने के लिए, तो आप विवाह कर सकते हैं। जैसे ही उसने विवाह के लिए प्रस्ताव का हाँ कहा, उतने में चूहे ने कहा कि मैं फलाने दिन आऊँगा और आपसे विवाह करके लेके जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो सारे तैयारी करने लगी जो चूहिया, और जो चूहा था वो भी तैयार होने लगा, और जो चूहा था वो तैयारी करने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद वे ढोल नगाड़ों के साथ वे चूहिया के साथ विवाह करने के लिए उसके घर पहुंचा, और वे दोनों ही विवाह के बंधन में बंधे और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही अपने घर गए और वो सारे जो उनके बारातिया थे वे खुशी खुशी नाचते कूदते हुए आए।